सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की सुबह तो बहुत जल्दी हो गई है, अभी 6:45 हुआ है। वैसे तो मैं 4 पे उठा हूँ क्योंकि ये जो दीदी सो रही है ना, एक तो मेरा अकेला नाइट स्टे था आज, तो घर में कोई नहीं था उसकी वजह से। तो और अब इनको सुबह सुबह वॉशरूम जाना था तो उनको उठाया, बाहर लेके गए। पर एक और चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ऊपर छत देखने के लिए। तो चलते हैं ऊपर। ये तो 6:45 हुआ है और देखें क्या सीन है, कैसी बनी है छत। और जिम के लिए तो वापस जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि लेबर वगैरह भी आने होंगे, तो उससे पहले जिम हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है। चलो ऊपर मिलता हूँ, दिखाता हूँ क्या सीन है आज का। तो आज का दिन, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अब। तो गाइस अभी शायद सूखा नहीं है, हल्का बहुत तो सूख गया, जा सकता हूँ। तो ये है हमारी फाइनली छत, अभी सूखने में टाइम है। थोड़ा ऊपर नीचे लग रही है। पर फाइनली हमारी छत कंप्लीट हो गई, पहला फ्लोर कंप्लीट। अगर आज लेबर वगैरह आते हैं तो आज दूसरा काम शुरू हो जाएगा। ऊपर सरिया बनने शुरू हो जाएंगे आज, अगर आज आएंगे वो लोग। अब इसमें तराई करनी है, मेन तराई है। अब इसमें तालाब वगैरह बनाएंगे तब होगी। जैसे ये उखड़ा उखड़ा रह गया। ये हमारा बाथरूम। ठीक है, बढ़िया बनी है। अब हम अपने पेड़ को भी पानी दे सकते हैं, अगर यहाँ से देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। फाइनली हमारी प्यारी छत कंप्लीट, पहला फ्लोर कंप्लीट। और अभी सनराइज होने वाला है। आप सोचो जब एक और फ्लोर बन जाएगा, ऊपर से आराम से देखेंगे। ये चीज़ जो खुली है, ये हमारे डबल हाइटेड सीलिंग की बालकनी होगी, एक यहाँ से और एक उस साइड से। और फाइनली एक तो कंप्लीट हो गया। अब मेन इसको तराई चाहिए, तभी ये स्ट्रॉन्ग बनेगी अंदर से। अब उसी के लिए काम करना है, तराई के लिए। छोटे छोटे तालाब बनाएंगे, उसमें पानी अगर आज बनाते हैं तो। और ये बलियाँ आ जाएंगी 15 दिन बाद। समझ लो अब टोटल टोटल में 20 से 21 दिन तक अच्छे से पानी देना है, तब जाके ये अच्छी खासी छत तैयार होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग होगा बेस इसका। चलो इतना काम तो कंप्लीट, ढलाई कंप्लीट सक्सेसफुल। अब चलता हूँ जिम। अभी जैसे जिम से निकला हूँ, देखो नई स्कूटी आ गई है एडवोकेट साहब की, जुपिटर टीवीएस। लगता है सुबह सुबह डिलीवरी लेने गए थे तभी इतना लेट आए हैं। इसमें बूट स्पेस ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक है नॉन इलेक्ट्रिक? स्पेस देख लो आप कितनी बड़ी है, पर एक्टिवा से अच्छी कोई नहीं है। अब ये ऊपर जा रहे हैं, हम जा रहे घर। 1 hour later. हाँ तो गाइस जिम से आ गए हैं और एक चीज़ डिस्कस करनी थी आपसे कि आप लोगों को सीएम हेल्पलाइन नंबर वाला कुछ आइडिया है कि नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी 3-4 दिन हुए हैं आइडिया लिए हुए। मतलब 1076 वाले नंबर को, आपको 1076 वाला नंबर कोई आइडिया है कि कैसे यूज़ किया जाता है? क्योंकि काफ़ी कंप्लेन उस पर रजिस्टर हो रही है, रोज़ की काफ़ी हो रही है। मतलब अभी एक सर्वे के अकॉर्डिंग रोज़ की 80 से 90 हज़ार कंप्लेन रजिस्टर हो रही है, मतलब काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने तो भी नया नया यूज़ करना शुरू किया है, पर काफ़ी यूज़फुल है। तो वो अभी अब आगे आपको बताऊंगा। बाकी तो अभी
ऊपर मेरे को तराई वराई करनी है, तो वही उसके लिए काम हूँ। तो मिलूँगा आपको थोड़ी देर बाद, और मतलब इसके बारे में बता दूँगा। आगे ब्लॉग में आप देख लेना। ठीक, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस तराई भी शुरू कर दे रहे। आज कोई आया नहीं है, पर हमें तो करना है क्योंकि चीज़ तो हमारी है। अभी थोड़ा बहुत गीला है हर जगह, और तराई करने से कुछ तो अंदर स्ट्रांग हो जाएगा। तो गाइस फाइनली आज धूप निकली है, मतलब कल भी निकली थी पर कल तो थोड़ा ठंडा मौसम था। आज है धूप बढ़िया, तो आराम से ऊपर। अब तो हवा का भी थोड़ा अच्छा है यहाँ पे। पर अभी तराई मैंने जब की थी पहले, थोड़ी देर पहले, तो अब तो पानी सूख गया वापस से, मतलब बिल्कुल ही अब वो नॉर्मल ही हो गया। पर तराई मेरे को करनी है, जब मैंने अभी पढ़ा है तो उस पर लिखा हुआ है कम से कम दिन में 3 या 4 बार करो, क्योंकि आज तो कोई लेबर वगैरह आया नहीं, वरना मैं यहाँ पॉन्ड बनवा देता। अब कल अगर वो आते हैं तो कल बनवाऊँगा उनसे पॉन्ड। पानी क्योंकि हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसके लिए। चलो अभी तो नहीं, थोड़ी देर बाद ट्राई करूँगा, फिर से करना तो है। मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको। तो गाइस एक और बार ट्राई कर दी है। अभी करके आया हूँ ऊपर से बस, क्योंकि अब जाके बत्ती आई है। सुबह से गई हुई थी, जब पहले ट्राई की उसके बाद से बत्ती गई हुई थी, तो मेरे को ऐसा लगा शायद शॉर्ट सर्किट हो गया और बेड़ा गर्क हो गया। पर उसका जब कंप्लेन वगैरह डाल दी तो उसके बाद अब आ गया, बत्ती आ गई। तो बत्ती आई तो तुरंत ट्राई करके आया हूँ अभी। बस अब जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि सुबह से बत्ती नहीं थी तो मैं भी गायब हो गया। मैं भी जसप्रीत के पास बैठा हुआ था आराम से। चलो अब नहा के मिलता हूँ और फिर करते थोड़ी बातें। तो गाइस नहा लिया है, काफ़ी लेट हो गया है, पर जो बात मेन है हमारी, उस पर बात करनी थी। सुबह मैंने बता दिया था पर मेरे को याद नहीं था, तो अब वो डिस्कस कर सकते हैं। योगी नाथ जी का जो नंबर जो हमें मिला है, हमें सीएम जी का नंबर जो 1076, मेरे को तो काफ़ी टाइम बाद मिला है। मैं काफ़ी टाइम से परेशान हो रहा था। मैं क्या, पूरी गली काफ़ी लोग परेशान होते थे, लोगों को विनती करनी पड़ती थी साफ़ सफाई के लिए ये सब। पर जब मैंने पूछा चैट जीपीटी वगैरह से, तो उन्होंने डायरेक्ट मेरे को बता दिया। और जब मैंने कॉल की तो मेरे को लगा ऐसा ही होगा, मतलब वो कंप्लेन रजिस्टर कर लेते हैं पर कुछ करते नहीं हैं। पर कंप्लेन रजिस्टर करने का होता है और सोल्यूशन भी जल्दी होता है। जैसे कल मेरी कंप्लेन रजिस्टर थी कि हमारे घर के बाहर साफ़ सफाई नहीं हुई है, झाड़ू नहीं लगता, तो आज देखो झाड़ू लग भी गया। वो रिकॉर्ड करना भूल गया, रिकॉर्ड पर मेरे उसमें है, सीसीटीवी में है। उसकी अगर क्लिप मेरे को मिलती है तो वो मैं शेयर कर दूंगा। तो वो झाड़ू तो लग चुका है। प्लस मेरी एक और कंप्लेन, नाली साफ सफाई की भी कंप्लेन डली हुई है, तो वो भी है, मतलब उसका सोल्यूशन जल्दी निकल आता है। काफ़ी सही नंबर है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको केसा में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका भी नंबर है 1912। आपके डिपार्टमेंट में शायद अलग अलग होगा, पर जो 1076 वाला नंबर है ये सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है यूपी के लिए। मतलब कुछ भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, वहाँ से सोल्यूशन मिलना ही मिलना है। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इसका सोल्यूशन है, अभी आप आगे वाले ब्लॉग में देखोगे, अगर जो मेरी जो मेन प्रॉब्लम लगी हुई है उसका सोल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता। मेन चीज़ तो भी है। और इसका फीडबैक के लिए आपको लिख के देना पड़ता है कि आपका जो काम, जो कंप्लेंट डली हुई है, जो अधिकारी ने कंप्लीट की, उसका नाम लिख के, उसका आईएफआरएस नंबर की आईजीआरएस नंबर वो देते हैं, वो लिख के आपको, लिख के वो फ़ोटो लेके जाएंगे। तो ये भी चीज़ सही है। और अगर आपका काम नहीं होता है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप अधिकारी देखेंगे, अपने आप वो जानेंगे। तो सबसे बेस्ट है गाइस। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि जिसके पास भी अगर नंबर हो तो वो कंप्लेन ज़रूर करें। कुछ डरे ना किसी से, कुछ नहीं, बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए: अपना एरिया, अपना तहसील और वार्ड नंबर। सबका अलग होता है। जैसे गोविंद नगर का वार्ड नंबर 48 है, और उसमें लिखा जाता है, वार्ड नंबर पूछते हैं तो वार्ड नंबर 48 गोविंद नगर, और जो आपका ब्लॉक है वो बता दीजिए। तो उसके हिसाब से असाइन किया जाता है अधिकारी, वो आपसे कॉल करेगा, बात करेगा, पूछेगा क्या दिक्कत है, और आपका जो काम है उसका सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा। तो सबसे बेस्ट है गाइस, अगर आप लोग आसपास से कहीं से भी ब्लॉग देखते हैं, कहीं से भी देखते हो, तो ये ज़रूर करना। और ये चीज़ें याद रख के कॉल करके करो। अब किसी को आपको दिक्कत नहीं है कि यहाँ झाड़ू लगाया नहीं, वहाँ लगाया, इससे मतलब नहीं है। आपको दिक्कत हो रही है, आपका जो बाहर साफ सफाई वाला दिक्कत कर रहा है या उल्टा सीधा बोल रहा है, सीधा कंप्लेन करो, काम खत्म, बस। और प्रूफ में अगर चाहिए हो तो वीडियो वीडियो बना सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों के ऊपर है। मैं तो दोनों ट्राई कर चुका हूँ, मेरे पास वीडियो भी है
और ये भी वीडियो मैं अभी शो नहीं कर रहा हूँ, पर सब कुछ है। पर सबसे बेस्ट प्रूफ है आपका फ़ोन। अगर आपका फ़ोन आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस ये सोच समझ के लो, सही यूज़ करो जहाँ यूज़ कर सकते हो। आसपास आपकी सफाई रहेगी, आप लोगों को मच्छरों से बचोगे, सबसे बेस्ट है। तो आज के ब्लॉग में मैं काफ़ी यही चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था, तो हो गई। सुबह मेरे को अभी जब मैं एडिटिंग करने बैठा था तो मैंने कहा ये तो आधी चीज़ बताई है, आधी बताई नहीं है। तो मैंने कहा आप चलो लास्ट को जब मैं एंड करूँगा तो उसमें बता दूंगा। सही है गाइस, इस नंबर का बेशक यूज़ करना, और इससे आपको और भी जानकारी आगे मिल जाएगी। आप चैट जीपीटी या जो भी चीज़ देखते हो उसमें पढ़ के देख लेना, इसमें ज़रूर जानकारी मिल जाएगी। और हमारा जो थंबनेल है वो भी इसी के ऊपर आज बना हुआ है। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले इस नंबर को कैसे यूज़ किया था, क्या क्या है। सिर्फ आपसे हिंदी में पूछा जाएगा सब कुछ, और सिर्फ आराम से जवाब देना, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। आपसे समस्या पूछेंगे, बस ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए: एरिया, जिला, जिला आप बोलोगे कानपुर, तहसील बोलोगे गोविंद नगर, और कानपुर शहर बोलोगे तहसील। उसके बाद आपका आएगा वार्ड, जो आपका अलग अलग वार्ड है। तो ये गाइस जरूर रखना। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दूसरों को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करा देना। प्लीज़ 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 कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब करा देना। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। कल काम होता है कि नहीं होता वो भी देखेंगे, ऊपर काम अभी बचा है ना। मिलता हूँ कल, बाय बाय।